अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रेपोजिशन का एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि इन, एट और ऑन को हम कैसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन प्लेज अ रोल ऑफ ब्रिज कमिंग बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड जॉइंस इट विद द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। क्या मतलब है कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन को ज्वाइन करती है एज ए ब्रिज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो जैसे कि मिसाल में आप देखें, आई पुट माई बुक इन माई बैग। इसमें देखिएगा माई बैग जो है वो आपका नाउन है, ठीक है जी। और आई पुट माई बुक जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और इसके दरमियान जो है इन प्रेपोजिशन यूज़ करके हम इस नाउन को इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और बकिया सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, जैक लव्स टू रेस्ट ऑन द फ्लोर। तो इसमें जो है वो द फ्लोर जो है वो नाउन है, और जैक लव्स टू रेस्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ऑन जो है वो प्रेपोजिशन जो है वो हम यूज़ करके उसको ज्वाइन कर रहे हैं द फ्लोर को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ठीक है जी। आपको प्रेपोजिशन जो है वो नाउन को ज्वाइन करने में ब्रिज का रोल प्ले करती है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो प्रेपोजिशन जो है वो प्लेस के लिए यूज़ होती है, टाइम डिफाइन करने के लिए, और मूवमेंट। प्लेस प्रेपोजिशन जो है वो कैन टॉक अबाउट प्लेस, टाइम और मूवमेंट। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम और मूवमेंट के एक एक मिसाल मैंने दी है। जैसे यू कैन सी जैक लाइक स्केटिंग अराउंड द लेक। तो इसमें जो है वो अराउंड जो है वो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और अराउंड द लेक नाउन है, और अराउंड जो है वो एज ए प्रपोजिशन ब्रिज की हैसियत से क्या कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जैक लाइक स्केटिंग को ज्वाइन कर रहा है द लेक के साथ। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ किया है, इट हैज़ स्नोड 6 इंचेस ड्यूरिंग ड डे। तो ड्यूरिंग जो है वो द डे को ज्वाइन कर रहा है, इट हैज़ स्नोड 6 इंचेस। तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। स्नो को हम मेजर करते हैं ग्राउंड लेवल से कितने ऊंची वो इंचेस या मिलीमीटर्स में जो है हम मेजर करते हैं। तो दिस इज द preposition of time during which joins the day noun to the it has snowed 6 inches। अच्छा, नेक्स्ट है जी, वी वर ग्लैड वी वेंट टू द पार्टी। द पार्टी नाउन है यहाँ पे, और preposition ऑफ मूवमेंट जो है वो यहाँ पे टू इस्तेमाल हुआ है जो ज्वाइन कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। preposition ऑफ टू के हवाले से मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, preposition ऑफ मूवमेंट, जिसमें टू जो है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की गई है। और ये टू जो है वो इन्फिनेटिव के लिए भी यूज़ होता है। सो दैट वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव। ना कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, द सब्जेक्ट टॉपिक हमारा है कि हम इन, ऑन और एट जो है, ये आप देखिएगा ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। ऑन, इन और एट तीनों इसी में है, तो ये मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसको हम कवर करेंगे। काइंडली ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें और इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो होपफुली यू विल यू विल फाइंड इट वेरी इजी to use these prepositions in your sentences. So let's now see the use of preposition in, on and at with examples। अच्छा, use of in सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें देखिएगा arrive जो है ये verb है, पहुंचने के लिए यूज़ होता है when someone's arrived somewhere। तो उसके लिए arrive verb के बाद हम in preposition यूज़ करेंगे when जब जब हम सिटीज़ मेंशन करें, मतलब कोई सिटीज़ में पहुंच रहा है तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। अच्छा, इनको ज़रा देखिएगा, इनका जो है वो चार दीवारी के अंदर जैसे कोई चीज़ होगी तो हम उसको लिए चार दीवारी के अंदर होगी या बाउंड्रीज़ के अंदर होगी तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। तो सिटीज़ जो है कंट्रीज़ के नेम के साथ भी हम इन यूज़ कर सकते हैं, तो करेंगे। तो सिटीज़ के साथ जो है वो अराइव वर्ड, और सिटीज़ के साथ से पहले हम preposition और प्लेस जो है वो इन यूज़ करेंगे। जैसे मिसाल है, जॉन प्लान्स टू अराइव इन लंदन। तो लंदन सिटी का नाम है, तो उससे पहले हम इन जो है वो preposition यूज़ कर रहे हैं और अराइव वर्ड के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है इन प्लस मंथ्स नेम स्पेसिफिकली अगर गिवन हो, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, ऑल द नेम ऑफ 12 मंथ्स के लिए हम अगर सेंटेंस में इनको यूज़ कर रहे हैं और इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस हमें बनाना है तो उसके लिए हम प्रेफरेबली जो है वो preposition ऑफ प्लेस जो है वो इन यूज़ करेंगे। लाइक एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी इन मार्च। तो मार्च में हम
अपनी हर साल जो है वो एनिवर्सरी, सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे नाम जो है मंथ के नाम के साथ वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ preposition और प्लेस इन। इन जो है वो हम यूज़ करते हैं टू जॉइन द मंथ ऑफ द नेम ऑफ द मंथ विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नेम ऑफ द मंथ यहाँ पे क्योंकि नाउन होगा। तो नेक्स्ट है जी इन, जो है वो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम इन यूज़ करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग। अच्छा ये जो है ये एक स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिक से मुराद यानी कि मॉर्निंग, मॉर्निंग जैसे स्टार्ट होती है सूरज के तुलू होने से लेकर नून से पहले तक, तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो यानी कि एक ड्यूरेशन है, ठीक है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो इन पार्ट्स ऑफ द डे के लिए, ठीक है, हम इनका जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। आगे आएंगे उस वक्त मैं इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करूँगा। तो जैसे ये इसी तरह हमारा जो आफ्टरनून एक टाइम है, नून के बाद जो है वो हमारा आफ्टरनून का टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज़ टिल द इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग का टाइम जो सनसेट का टाइम है उससे पहले हमारा आफ्टरनून का टाइम होता है। तो ये उस ड्यूरेशन में अगर हमारा सेंटेंस फॉल कर रहा है और इस ड्यूरेशन को हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इन को यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह इवनिंग के साथ भी हम इन लगाएंगे, इसी तरह इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। हाँ, इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि नाइट के लिए वी विल ऑलवेज यूज़ एट, ठीक है। तो नाइट के लिए हम हमेशा एट का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन तीनों फेजेस के लिए हम इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। whereas for the duration of night we are going to use at as a preposition, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है आई मोस्टली स्टडी इन द आफ्टरनून, आई इन द आफ्टरनून इन द मॉर्निंग सॉरी आई मोस्टली स्टडी इन द आफ्टरनून, ये फर्स्ट एग्जांपल है। आई लाइक टू रीड एट नाइट, तो नाइट के लिए हम एट प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में जो है मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ये पीता हूँ। आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। तो होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इन जो है वो हम पेपर के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली दिस इज़ रेफर टू एज न्यूज़पेपर। जैसे कि मिसाल है आई रेड दिस न्यूज़ इन द पेपर, कि मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में जो है वो ये खबर पढ़ी है। और इसी तरह इन जो है वो पेपर के लिए यूज़ होगा। आई सॉ दिस एड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। आई सॉ योर एड ऑफ जॉब पोस्टिंग इन द न्यूज़पेपर, तो हम न्यूज़पेपर के लिए जो है वो इन जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हम न्यूज़पेपर में कोई सेम के न्यूज़पेपर के अंदर से किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो इन यूज़ करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स के लिए हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे, वो आगे भी देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स में कौन कौन से आते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड टीवी। So whenever we are going to use those mediums who belong to the electronics side, तो उसके लिए हम preposition जो है वो on preposition इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट है जी इन, जो है ईयर के साथ, अगर ईयर को हम मेंशन करना चाह रहे हैं, किसी ईयर के वाले से कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हम इन preposition ऑफ प्लेस को जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे द टाइटैनिक सैंक इन 1912, ओके, ही वॉज बोर्न इन 1980 और 1988 और वट एवर। तो ईयर के नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि उस उस ईयर से रिलेटेड अगर कोई हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक ईयर से, तो उसके लिए हम इन जो है वो प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह सीज़न के जितने भी नाम हैं उनके हवाले से अगर हम कोई सेंटेंस बनाए तो उसके लिए भी हम प्रपोजिशन ऑफ जो है वो इन जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि इन समर, इन विंटर और इन ऑटम, इन स्प्रिंग। तो जैसे मिसाल है, जुमला जो है वहाँ से ये साबित होता है, इट स्नोज हियर इन विंटर, ठीक है। मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट सम माउंटेनियस रीजन जहाँ पे स्नो होती है विंटर के दरमियान, तो इट स्नोज हियर इन विंटर। तो जितने भी समर सीजन्स के नाम के साथ हम प्रपोजिशन जो है वो इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी इन प्लस टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए हम उस वक्त यूज़ करेंगे, ये वो टाइम पीरियड होगा जो फ्रॉम नाउ से स्टार्ट हो रहा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि इन 6 आवर्स, इसका मतलब है इन नेक्स्ट 6 आवर्स, ठीक है, अगले 6 घंटों में कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट जो है वो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन।
इसी तरह इन 3 वीक्स, लाइक अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू हैव अ फॉर्मल मीटिंग इन 3 वीक्स, तो इट मीन्स कि आज से, नाउ से, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ, उससे 3 वीक्स आफ्टर आई एम गोना हैव अ मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, यानी कि नाउ ऑनवर्ड इन 3 वीक्स। इसी तरह इन 2 डेज है, यानी कि आज से 2 डेज जो है वो होगा यहाँ पे। तो यानी कि इस वक्त के टाइम से 2 डेज onward we are going to have some event or incident. It is to note that the time period will start from now. Hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। The meeting starts in 10 minutes, मतलब अब से 10 मिनट्स के बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारा यूज़ ऑफ एट। एट जो है वो अराइव के लिए, जो हम अगर अराइव वर्ड के लिए यूज़ करेंगे तो एट के साथ आगे अगर किसी होटल का रेफरेंस दे रहे हैं या एयरपोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उससे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो एट यूज़ करेंगे, होटल्स एंड एयरपोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। जैसे कि मिसाल के तौर पर जुमले में देखें, आई विल मीट यू एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, आई विल मीट यू एट द एट एट होटल। ठीक है, उसका नाम भी यूज़ किया जा सकता है। तो आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट और होटल से पहले हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है उसको एट जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जी एट प्लस स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, पीछे हमने टाइम देखा था जिसमें हम इनको यूज़ कर रहे थे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। ठीक है, उसमें वो मैंने आपको बताया था कि वो देखिए मॉर्निंग का एक टाइम स्टार्ट है। ठीक है, सन राइज से स्टार्ट होके वो नून से पहले पहले आपका मॉर्निंग का टाइम है, तो वो एक ड्यूरेशन है। ठीक है, नॉट अ स्पेसिफिक टाइम। इसी तरह इन द आफ्टरनून जो है वो नून के बाद शुरू होगा और सनसेट से पहले पहले हमारा आफ्टरनून का टाइम है, तो दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके दौरान अगर हम किसी को कोई सेंटेंस में इन ड्यूरेशंस का अगर कोई रेफरेंस देंगे या सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमें स्पेसिफिक टाइम गिवन हो, जैसे 7 PM, 7 AM और 8 o'clock, और नून, नून जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, ये आपका बिल्कुल मिड ऑफ द डे, यानी कि हम नॉर्मली इसको 12 बजे जो है नून का टाइम कंसीडर करते हैं। इसी तरह मिड नाइट, रात के 12 बजे आपका एक स्पेसिफिक टाइम है। तो मिड टाइम और नून जो है वो स्पेसिफिक टाइम्स की तरफ इशारा करते हैं। तो इनके लिए जो है हम एट जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 7 PM और नून, तो बोथ के लिए, या 7 PM पे मीटिंग स्टार्ट होगी, या इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं द मीटिंग विल स्टार्ट एट नून। तो नून, मिडनाइट और स्पेसिफिक टाइम 7 PM, 8 PM, 8 AM, 9 AM, उसके लिए हम जो है वो एट प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जी एट प्लस स्पेसिफिक स्ट्रीट एड्रेस। हाँ जी, अगर स्ट्रीट का एड्रेस नंबर के साथ गिवन हो, कंप्लीट एड्रेस गिवन हो, तो उसके लिए भी हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है एट को यूज़ करेंगे, लाइक 14 मेन स्ट्रीट, इसी तरह 37 मेन बुलेवर्ड एटसेट्रा। ऑन में एक एग्जांपल आएगी जिसमें हम खाली स्ट्रीट की बात करेंगे, वो आगे हम देखते हैं उसको। अच्छा, एड्रेस विद नंबर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक एड्रेस अगर आपको गिवन हो तो स्ट्रीट का, तो उसके लिए हम एट प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। एग्जांपल इज, you can understand with the help of this example. My office is at 29 मेन बुलेवर्ड, तो 29 मेन बुलेवर्ड जो है वो मेरा ऑफिस उस जगह पर है। तो होप आपको समझ आ गया, स्पेसिफिक स्ट्रीट एड्रेस के लिए हम एट प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह हॉलीडे पीरियड के लिए भी हम एट को ऐड करते हैं, जैसे एट ईद उल फितर, I'm going to have lots of fun at Eid ul Fitr. We have holidays at Christmas, ठीक है, etc. तो we have holidays at Eid ul Fitr, और इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं we have holidays at Christmas। तो हॉलीडे पीरियड के लिए भी हम यू को भी अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो उससे पहले हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एट को यूज़ करेंगे टू जॉइन द नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, एट द मोमेंट, ये स्पेसिफिक टर्म है द मोमेंट। ठीक है, उससे पहले हम मोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स वी यूज़ एट, जैसे आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है पॉइंट टू ऑब्जर्व कि द मोमेंट समटाइम्स वी यूज़ दिस word into our sentences, so we need to use the preposition of place as at। ठीक है, preposition of place at को यूज़ करेंगे द मोमेंट को अपने सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। आई एम वेरी वेरी बिजी एट द मोमेंट।
व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका कि आप इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो। तो द मोमेंट जो है उस टर्म को यूज़ करने से पहले हम मोस्टली प्रपोजिशन एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी, अब यूज़ ऑफ ऑन पे आते हैं। दिस इज़ द थर्ड वर्ड जो हमारा आज टारगेट है। तो ऑन के लिए हम किसके कहाँ पे हम प्रपोजिशन ऑन को यूज़ करेंगे, ऑन प्लस टाइम। अच्छा, ये टाइम स्पेसिफिक टर्म टाइम है, ठीक है, इसका लिंक किसी वो स्पेसिफिक टाइम से नहीं है कि मतलब 7 o'clock या आफ्टरनून, ठीक है, या किसी नून या मिडनाइट, ऐसा नहीं है, ये खाली वर्ड है टाइम। अगर हम कहीं टाइम जो है वो उस टर्म को उस वर्ड को यूज़ करना चाहें तो उससे पहले हम प्रपोजिशन ऑन को यूज़ करेंगे। लाइक फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू विल रीच ऑन टाइम टू कैच द बस। बस पकड़ने के लिए होपफुली यू आर गोइंग टू बी ऑन टाइम, ठीक है। तो आप वक्त पर पहुंचेंगे ताकि आप बस को कैच कर सकें, पकड़ सकें, बस बस पकड़ सकें। अच्छा जी, इसी तरह वीकडेज के नाम है मंडे संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड ऑल दीज 7 days। अगर ये इनके नाम्स अगर आ रहे हो आपके सेंटेंस में तो उनसे पहले भी हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन को यूज़ करेंगे। लाइक माई ब्रदर विल बी विजिटिंग अस ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे टर्म आई, उसको ज्वाइन करने के लिए हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन को यूज़ करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वेडनेसडे से पहले हमने ऑन यूज़ किया। इसी तरह ऑल द वीक डेज के जो नाम है उनके साथ हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह ऑन जो है प्लस स्ट्रीट, हाँ जी, इसमें खाली स्ट्रीट अगर मेंशन्ड हो, स्ट्रीट का नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एड्रेस ना गिवन हो, ठीक है, स्पेसिफिक एड्रेस ना गिवन हो तो हम उसके लिए ऑन जो है वो यूज़ करेंगे। नॉट विद नंबर्स और नंबर्स एज एड्रेस। तो मेन स्ट्रीट जैसे जो है एक टर्म है जिससे पहले हम ऑन को यूज़ करेंगे। माई हाउस इज़ ऑन द मेन स्ट्रीट, ठीक है जी, माई हाउस इज़ ऑन द मेन स्ट्रीट, इसमें कोई एड्रेस नहीं है, एक जनरल जनरल बात की गई है। और नेक्स्ट है जी ऑन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में मैंने आपको पीछे बताया था सोशल मीडिया, इंटरनेट और टीवी। इनको जब 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 हम यूटिलाइज करें अपने सेंटेंसेस में तो इनसे पहले हम प्रपोजिशन ऑन को यूज़ करते हैं। लाइक द वीडियो गॉट वायरल ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। तो किसी भी आई सॉ दिस एड ऑन टीवी, ठीक है, आई सॉ दिस कमर्शियल ऑन टीवी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम जो है उनके लिए ऑन जो है प्रपोजिशन इज यूज़ करते हैं। ऑन प्लस डेट्स, हाँ जी, अगर डेट्स स्पेसिफिकली मेंशन करनी हो तो अपने सेंटेंस में तो उनसे पहले भी प्रपोजिशन ऑन जो है वो यूज़ होगी। लाइक हिज बर्थडे इज़ ऑन 17th March, हिज बर्थडे इज़ ऑन 14th August, Pakistan इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन 14th August। ओके, सो डेट के लिए भी हम प्रपोजिशन ऑन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इज फिनिश। आई होप यू हैव टेकन अ नोट ऑल फॉर ऑल ऑफ दैट, और आपको समझ भी आई होगी। आप इसको पॉज करें, नोट करें इन सारी चीज़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। एंड आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू आर गोना सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, मॉडल वर्ब्स के ऊपर, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और इंशाल्लाह प्रपोजिशन 2 उसकी वीडियो जो है वो भी मेरी इंशाल्लाह ताला अपलोड होगी, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो आई होप you're gonna appreciate me by liking and subscribing my channel. Thank you very much.